अक्सर हम सोचते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ मन को शांत करने की एक टेक्निक है या फिर इसके पीछे कोई और बहुत गहरी बात छिपी है? तो आज इसी सदियों पुराने सवाल को हम कुरेदने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए एंगल से। तो सवाल सीधा सा है, ध्यान विज्ञान है या अध्यात्म? क्या इसे हम लैब में मशीनों से नाप सकते हैं या ये बस एक पर्सनल, एक रूहानी एक्सपीरियंस है? चलिए इन दोनों ही दुनियाओं में झांक कर देखते हैं। अब देखिए, इसका कोई एक हाँ या ना वाला जवाब शायद है ही नहीं। इसीलिए हम ध्यान को दो अलग अलग नजरियों से देखेंगे। एक है विज्ञान का नजरिया, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है अध्यात्म का, यानी सब्जेक्टिव। इसे ना ऐसे समझते हैं कि एक ही चीज को देखने के लिए हमारे पास दो अलग अलग चश्मे हैं। एक चश्मा पहनते हैं तो दिमाग की तरंगें और दिल की धड़कन दिखती है, और जब दूसरा चश्मा लगाते हैं तो अंदर की शांति और वो जुड़ाव महसूस होता है। तो ठीक है, चलिए पहला चश्मा पहनते हैं, विज्ञान वाला। सवाल यह है कि जब कोई आंखें बंद करके ध्यान में बैठता है तो आखिर उसके शरीर और दिमाग के अंदर होता क्या है? ऐसे कौन से बदलाव हैं जिन्हें हम आराम से लैब में नाप सकते हैं? देखिए, विज्ञान को ना भावनाओं या व्यक्तिगत अनुभवों से ज्यादा लेना देना नहीं है। उसका फोकस सीधा उन चीजों पर होता है जिन्हें मशीनों से मापा जा सके। सिंपल, जैसे दिल की गति बदल रही है या नहीं, या दिमाग में कोई खास पैटर्न बन रहा है या नहीं। तो आखिर वैज्ञानिक नापते क्या हैं? वो ईईजी जैसी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। इससे दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, वो दिखती है। फिर ईसीजी से दिल की धड़कन ट्रैक करते हैं, और इतना ही नहीं, खून में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल भी चेक करते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प चीज जो देखी गई है वो है अल्फा ब्रेन वेव्स का बढ़ना। अब ये अल्फा वेव्स क्या हैं? ये वही तरंगे हैं जो तब एक्टिव होती हैं जब हम शांत तो होते हैं लेकिन जागे हुए होते हैं, अलर्ट होते हैं। काइंड ऑफ लाइक दिन में सपने देखना, या जब कोई किसी गहरी सोच में डूबा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा आधार है ठोस सबूत, ऐसा सबूत जिसे बार बार परखा जा सके। यहां सब कुछ लैब डेटा और न्यूरोसाइंस के बारे में है, किसी के निजी विश्वास या अंदाजे के बारे में बिल्कुल नहीं। ओके, तो अब टाइम है लैब का वो सफेद कोट उतारने का और दूसरा चश्मा पहनने का। ये चश्मा हमें मशीनों से दूर ले जाएगा, सीधा इंसान के अंदर, उसके व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव की दुनिया में। जो लोग ध्यान काफी गहराई से करते हैं वो अक्सर कहते हैं कि ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। ये बस एक एहसास है, एक अनुभूति जिसे लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। तो इस व्यक्तिपरक दुनिया में होता क्या है? लोग कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती है, एक जुड़ाव, जैसे पूरे ब्रह्मांड से या किसी उच्च शक्ति से जुड़ गए हों, और चेतना जैसे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अंतर सामने आता है। देखिए, विज्ञान के लिए ध्यान एक यूनिवर्सल टूल है, मतलब कोई भी कहीं भी इसका फायदा उठा सकता है, सिंपल। लेकिन जब हम आध्यात्मिक पहलू देखते हैं तो उसकी जड़ें हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में हैं, बहुत गहरी और पुरानी। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये दोनों नजरिए एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एक ज्यादा मुकम्मल, एक बेहतर तस्वीर सामने आती है। चलिए देखते हैं ये संगम कैसा दिखता है। ये आसान है। इसे एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह सोचिए। दोनों अलग हैं, पर एक के बिना दूसरा अधूरा है ना? एक पहलू बाहरी दुनिया को दिखाता है और दूसरा पहलू भीतरी दुनिया को। अब ये तालिका देखिए, ये सब कुछ एक साथ आमने सामने रख देती है। एक तरफ है विज्ञान, ये क्या और कैसे का जवाब देता है कि भाई हमारे शरीर में आखिर हो क्या रहा है, और दूसरी तरफ है अध्यात्म, ये फोकस करता है क्यों पर और कैसा महसूस होता है पर। तो एक हमें डेटा दे रहा है और दूसरा उस डेटा का मतलब समझा रहा है। तो इसको अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो विज्ञान बताता है कि मशीनरी कैसे काम कर रही है, दिमाग की तरंगें बदल रही हैं, हृदय गति धीमी हो रही है, वगैरह वगैरह। और अध्यात्म बताता है कि उस मशीनरी को चलाने का अनुभव कैसा है, वो शांति, वो जुड़ाव, वो जागरूकता का गहरा एहसास। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हम एक के बिना दूसरे को सच में पूरी तरह से समझ सकते हैं? क्या दिमाग की तरंगों को समझना उस अंदर की शांति के अनुभव के बिना अधूरा है? या क्या वो व्यक्तिगत अनुभव वैज्ञानिक सबूत के बिना सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है? शायद असली जवाब कहीं इन दोनों के बीच में है। सोचने वाली बात है ना?